श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 14 अगस्त कृष्ण पक्ष अधिक मास की शिवरात्रि को करें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करते समय भगवान भोलेनाथ का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में समाहित रहता है। इसलिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर हम श्रावण मास या अधिक मास में करते हैं तो उसके डबल पुण्य की प्राप्ति होती है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय जो भी सामग्री हमारे पास उपलब्ध हो उस सामग्री को इकट्ठे कर लें। अगर हो सके तो शहद, घी, दूध, दही और घी पंचामृत से आदि से भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करें। भोलेनाथ के शिवलिंग का निर्माण करते समय हम किसी भी पेड़ की मिट्टी ले लें या किसी भी पेड़ के नीचे तुलसी माता को छोड़कर, जैसे कि समी पत्र हों या बेल पत्र के नीचे अगर निर्माण करें तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सबसे पहले जलाधारी से भी पहले भोलेनाथ की पिंडी के स्वरूप बनाना है, उसके बाद जलाधारी का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग को बनाकर उसे सबसे पहले गंगा जल से आचमन कराएं, उसके बाद दूध मिलाकर जल से उसे नहलाएं। अगर दूध नहीं है तो सादा जल से भी उसे नहला सकते हैं। जल से नहलाते समय या पूजन करते समय नमः शिवाय या श्री हरो हरो महेश्वराय, शंभु शूलपाणि, पिनाकधृत आदि महादेव के नामों का उच्चारण करते रहें। उसके बाद उन्हें दूध से नहलाएं या दूध का स्नान कराएं। दूध के स्नान कराने के बाद फिर हम दही से भी स्नान कराते हैं। और दही से स्नान अगर हम भोलेनाथ के शिवलिंग का स्नान करते हैं तो हमारे घर में जो कलह कलेश होता है वह सब दूर हो जाता है। अगर हो सके तो भोलेनाथ को बूरा से स्नान कराएं। बूरा से अगर स्नान करा सकते हैं, नहीं तो अगर गन्ने के रस से भोलेनाथ को स्नान कराते हैं तो उससे लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। और शहद से स्नान कराने पर धन संपदा की प्राप्ति होती है। शहद से स्नान कराने के बाद उसके बाद भोलेनाथ को दोबारा से जल से आचमन कराएं। जल से स्नान कराकर फिर उन पे घृत का लेप करें। घृत का लेप करते हुए हमें ओम शूलपाणवे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम हराय नमः आदि नामों का उच्चारण करना चाहिए। जब हम भोलेनाथ का घी से लेप करते हैं और शिवलिंग पर अपनी उंगलियां फिराते हैं तो जो हमारे हाथ की विपरीत रेखाएं हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद भोलेनाथ को जनेऊ अथवा जो वस्त्र समर्पित करें। वस्त्र समर्पित करने के बाद भोलेनाथ को हम विभिन्न सामग्री से पूजन करते हैं। रुई का भी हम जनेऊ के साथ प्रयोग कर सकते हैं अगर हमारे पास जनेऊ उपलब्ध नहीं है तो। उसके बाद भोलेनाथ को गेहूँ, चावल, मूंग दाल, तिल आदि चीज़ों से भोलेनाथ का अभिषेक करें या भोलेनाथ को समर्पित करें। भोलेनाथ की धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन आदि से पूजन कर लें और अंतोगत्वा महादेव को नमः शिवाय इस मंत्र से उनका उच्चारण करते रहें। भोलेनाथ पर चंदन का लेप लगा दें। चंदन के लेप से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन भोलेनाथ को अंत में विसर्जन करते समय जलाधारी का भाग हमारी तरफ होना चाहिए। जब हम भोलेनाथ का विसर्जन करते करते हम जिस कामना के लिए हमने भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है उसे बोल दें, वो कामना हमारी पूर्ण हो जाती है अगर हम ऐसा करते हैं। इसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भगवान राम ने भी राम सेतु बनाने से पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था और अंततः सीता को माता को प्राप्त किया। सफ़ेद पुष्प भोलेनाथ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, इसलिए सफ़ेद पुष्प, भांग, बेलपत्र आदि से भोलेनाथ का पूजन करें। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बेलपत्र की डंडी उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास फल, नैवेद्य आदि हो उनसे भोलेनाथ का पूजन करें। भोलेनाथ के पूजन करते समय हमें शिवाय नमः, शंभुवे में नमः आदि, शूलपाणवे नमः आदि मंत्रों का आदि नामों का उच्चारण करना चाहिए।
उसके बाद भोलेनाथ की धूप दीप से आदि आरती करें। आरती में हमें भोलेनाथ के सभी परिवारजनों का नाम लेना चाहिए, जैसे कि गणेश भगवान, कार्तिकेय महाराज, माता पार्वती, बेटी अशोक सुंदरी, नंदी महाराज आदि का भी नाम स्मरण करते रहना चाहिए। भोलेनाथ की आरती करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आरती से हमारे जिस पेड़ के नीचे हम भोलेनाथ के शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं उससे कोई हानि ना पहुँचे, वरना हमारी पूजा व्यर्थ जाती है। और लेकिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बनाते समय अथवा निर्माण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पार्थिव शिवलिंग को नित्य बनाना है और नित्य ही उसका विसर्जन करना होता है। पूजा में नित्य उनका आह्वान करना होता है। इसलिए नमः शिवाय। नमः